प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए आज श्री श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा के चमत्कार और संपूर्ण इतिहास की जो कथा धर्मशास्त्रों में वर्णन है उस पर आप कथा श्रवण करेंगे। श्याम बाबा का इतिहास और श्री श्याम बाबा का जो प्राकट्य उत्सव है, मेला, उसके बारे में श्रवण करें। कथा धर्मशास्त्र में जो वर्णन है, जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार श्री परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है तथा इस सृष्टि के प्राणियों में आत्म चैतन्य के रूप में वे स्वयं विराजते हैं। प्राणी जब भी ईश्वर का स्मरण करता है तब भगवान अनुग्रह द्वारा उसका अभ्युदय करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, संकटों का उद्धार करते हैं और उस पर कृपा करते हैं। भक्तों पर अनुग्रह तथा प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भक्तराज प्रहलाद के द्वारा संसेवित ढूंढारी क्षेत्र के खाटू स्थान को विशेष रूप से भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए अपना लिया तथा कलयुग में नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की शालिग्राम मूर्ति के रूप में श्री श्याम जी का खाटू में समागम हुआ। श्री श्यामदेव राजस्थान के अति प्रसिद्ध देवता हैं और लाखों घरों में कुल देवता और इष्ट देवता माने जाते हैं। इनकी महिमा तथा भक्त वत्सलता की मुख्य विशेषता विख्यात है। स्कंद पुराण में श्री श्याम प्रभु की पौराणिक कथा मिलती है। श्री श्यामदेव की मूल कथा स्कंद पुराण में प्राप्त होती है कुमारिका खंड में। तो भक्तजनों की मान्यता के अनुसार अनेक कथाएं श्री खाटू श्याम बाबा की प्रचलित हैं और उन कथाओं का जो सार है वह मैं आपको धर्मशास्त्र के अनुसार सुना रहा हूँ। महाभारत काल में ये भीमसेन के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनका नाम बर्बरिक था। महाभारत के संग्राम के समय ये उपस्थित हुए थे। इनके पास केवल 3 बाण थे। ये पांडव पक्ष के अतिरथी वीर थे और अपने विपक्षी कौरव दल से अकेले ही युद्ध करने की इच्छा रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अन्य राजाओं के संदेह निवारण के लिए इनसे कहा कि आप केवल 3 बाण लेकर इस महासमर में उपस्थित हुए हैं और विपक्षी दल को अकेले परास्त करना चाहते हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। इसके उत्तर में वीर बर्बरिक ने कहा, भगवान, मैं 1 बाण से ही त्रिलोकी का नाश कर सकता हूँ। 2 बाण तो मेरे पास अधिक हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो आप इस वृक्ष के सभी पत्तों को 1 बाण से बेध दीजिए, जिससे हम लोग आपकी बात का विश्वास कर सकें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने 1 बाण छोड़ा, वह सभी पत्तों को बेध कर भूमि में चला गया और भीतर ही भीतर श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दबाए हुए पत्ते को बेध कर वापस बर्बरिक के पास आ गया। इस चमत्कार को श्री कृष्ण ने अन्य वीरों को भी दिखाया। युद्ध में इनके द्वारा कौरव पक्ष की हार होने पर भी पांडव सेना का भार पृथ्वी पर वैसा ही बना रहेगा। ये सोचकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, जो वीर होता है वह महादानी भी होता है। बर्बरिक ने कहा कि भगवान, आप आज्ञा दीजिए, मैं सहर्ष आज्ञा पालन एवं सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ।
बर्बरिक के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय वीरवर, रणभूमि के पूजन के लिए वीर बलि की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे आपके सिर को ही मांगता हूँ। आप मुझे अपना सिर दे दीजिए। बर्बरिक इस आत्मोत्सर्ग की प्रार्थना सुनकर जरा भी विचलित नहीं हुए, अपितु हर्ष से उन्होंने कहा कि भगवान, आपको अपना सिर दे रहा हूँ, इससे आप वीर भूमि का पूजन कीजिए। महाभारत का महायुद्ध देखने की मेरी इच्छा है, यदि उचित हो तो आप इसे पूर्ण कीजिएगा। श्री कृष्ण ने युद्ध दिखलाने के लिए वचन दिया और बर्बरिक ने अपना सिर भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सिर को प्रेम दृष्टि से देखकर संजीवित कर दिया और संजीवित करने के बाद और उसके निर्विकार प्रसन्न चित्त दान और वीरता पर प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम रूप से पूजित होकर भक्तों की मनोवांछित इच्छा पूर्ण करोगे। ऐसा वर देकर सिर को एक पर्वत शिखर के ऊपर रख दिया। बोलो शीश के दानी श्री श्याम बाबा की जय हो। दूसरे दिन से महाभारत का संग्राम प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने बर्बरिक के यथार्थ वचनों द्वारा पांडवों के मिथ्या गर्व को दूर कर अपनी ज्योति से उसकी ज्योति मिलाकर बर्बरिक को अपने स्वरूप में एकाकार कर लिया। पौराणिक संदर्भों से ज्ञात होता है कि सृष्टि के प्रमुख 3 देवताओं में भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण स्वरूप श्री श्याम देव हैं। इस कारण उनकी स्तुति भजन और पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण के समस्त लीला गुणों का वर्णन किया जाता है। श्री श्याम नाम भी श्री कृष्ण का ही प्रसिद्ध नाम है। श्याम जी श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। मथुरा, वृंदावन, द्वारका इनकी लीला वैभव का दिव्य धाम नहीं है, किंतु राजस्थान की पवित्र भूमि से खाटू ग्राम है। स्वतंत्र सत्ता के कारण श्री श्यामदेव का भक्तों की उपासना में दिव्य मंगलमय भक्त अनुग्रहकारी पृथक रूप है, जिसमें नीले घोड़े पर प्रौढ़ अवस्था का दिव्य मोहक राजाओं के वेशभूषा गुणों से परिपूर्ण वीर विग्रह है। ऐसे श्याम प्रभु को बारंबार प्रणाम। श्री श्यामदेव का प्रसिद्ध धाम पवित्र तीर्थ स्थल राजस्थान के शेखावाटी मंडल अंतर्गत सीकर जिले के खाटू ग्राम में है। खाटू ग्राम में श्री श्याम जी का मंदिर है, जिससे यह स्थान खाटू श्याम जी अथवा श्याम जी की खाटू नाम से प्रसिद्ध है। इस विग्रह और मंदिर के विषय में अनेक प्रकार के अनुमान और मान्यताएं हैं और इस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा सन 1971 ईस्वी में प्रकाशित एक सीकर के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में तो लिखा है कि इस देवालय के निर्माण और स्थापना के विषय में कोई निश्चित तिथि और संवत ज्ञात नहीं है। जी हाँ, राजकीय आंकड़ों में इसका निर्माण तिथि और संवत नहीं है। स्थानीय जनों में किंवदंती है कि जहाँ इस समय श्याम कुंड है, उस स्थान पर खंडेले के राजा की गाय नित्य जाती थी। वहाँ आने पर उसके थन से अपने आप दूध निकलता था। इसको देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। एक दिन ग्वालों ने मिलकर खंडेले के राजा से निवेदन किया। राजा ने दूसरे दिन स्वयं जाकर इस अद्भुत दृश्य को देखने का निश्चय किया। उसी रात में राजा को स्वप्न हुआ कि राजन, जहाँ गौ का नित्य प्रति दूध अपने आप गिरता है, वहाँ मैं अंतर्निहित हूँ।
तुम मेरे सालग्राम शिला रूपी विग्रह को वहां से निकालकर शास्त्रानुसार इसी स्थान के पास प्रतिष्ठापित कर दो। राजा प्रातःकाल उठकर अपने पूर्व नियमानुसार निश्चय के अनुसार बहुत से विद्वानों के साथ वहां उपस्थित हुए और वहां गौ के थन से अपने आप दूध देने का जो आश्चर्य देखकर स्वपन के आदेश के अनुसार शास्त्रीय विधि से भूमि पूजन आदि करके खोदना प्रारंभ किया। वहां पर श्री श्याम का विग्रह सालग्राम शिला रूप उपलब्ध हुआ। राजा ने शास्त्रीय नियमानुसार उसकी प्रतिष्ठा कराई। वर्तमान में श्री श्याम देव का प्रधान मंदिर है। जहाँ मूर्ति उपलब्ध हुई वहाँ पानी भराया है। आगे चलकर वह स्थान श्री श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो श्री श्याम बाबा की जय हो। खाटू में प्रत्येक शुक्ल पक्ष चांदनी द्वादशी को श्री श्याम जी के दर्शनार्थ यात्रीगण आते हैं। तथापि श्री श्याम देव जी के 3 देवोत्सव प्रधान मेले होते हैं। पहला ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी, दूसरा कार्तिक शुक्ल द्वादशी तथा तीसरा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी। इन तीनों मेलों में भी ऋतु अनुकूल होने के कारण फाल्गुन में विशेष मेला होता है। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। जी हाँ, श्री प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी श्याम देव की विशेष तिथि मानी जाती है। इस चांदनी बारस को कई कुलों में ज्योति अर्थात जोत देखते हैं। सभी पूजा करते हैं श्याम दरबार की, या सालग्राम जी को भोग लगाकर अथवा नैवेद्य परोसकर एक शुद्ध आसन के सामने रख देते हैं और भगवान का ध्यान स्तोत्र पाठ आदि करके चूरमा का प्रसाद लगाते हैं। जिस कुल में जैसी प्रथा हो उन्हें वैसा ही करना चाहिए। और लेख है भारतसार श्री श्याम देवे निवृत्त में इस प्रकार का लेख मिलता है कि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को महाभारत का संग्राम प्रारंभ हुआ था और इसके पहले दिन अर्थात द्वादशी को बरबरिक को श्री कृष्ण का वरदान प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वर तिथि मानकर विशेष उत्सव मनाया जाता है। बोलो शीश के दानी की जय हो। श्री श्याम देव के दर्शन प्रसाद आदि आराधना में अनेक भक्तजन शुक्ल पक्ष की एकादशी की मान्यता रखते हैं। अपनी कुल परंपरा के अनुसार ये मान्यता भी उचित है। श्री श्याम जी की मुख्य तिथि द्वादशी को मानने पर भी एकादशी को पूजन जागरण आदि में कोई विरोध नहीं, क्योंकि वेदोक्त विधि के अनुसार मुख्य तिथि के पूर्व वाले दिन को ही उपवसत कहा गया है। उपवसत के दिन देवता मनुष्य के अत्यंत समीप आ जाते हैं तथा भक्त के घर में निवास करते हैं। ये वेदों में उल्लेखित है। शुक्ल एकादशी के दिन भी श्याम देव की परंपरा अनुसार अर्चना उचित है। एकादशी को रात्रि में जागरण भी उपवसत विधि में इस प्रकार आपको नियमानुसार करना चाहिए। अपनी कुल परंपरा के अनुसार एकादशी को पूजन अर्चन जागरण संपन्न करना चाहिए। राजस्थानी भाषा में जात शब्द देव यात्रा शब्द के उत्तरार्ध यात्रा शब्द का अपभ्रंश है, अथवा ये भी मत है कि इस प्रकार से यात मतलब गमन, गमन शब्द का ही अर्थ है, दूसरा शब्द है जात। इस देव यात्रा की परंपरा में राजस्थान प्रदेश के प्रचलित व्यवहार में जात के लिए खाटू जाकर रात्रि में जागरण करते हैं। जी हाँ, खाटू श्याम बाबा के परंपरा है कि कुल परंपरा के अनुसार लोग जात देते हैं और इसे रात्रि में जागरण करते हैं। दूसरे दिन वस्त्र नारियल भेंट भोग पूजा सामग्री लेकर श्री श्याम जी के मंदिर में गठजोड़ा की जात अर्थात उपस्थित होते हैं ग्रंथि बंधन के साथ। और देहली
थाली पर पूजन करके भोग भेंट चढ़ाकर भागवत जी आदि 5 अंग भेंट लाग देकर भगवान को नमस्कार कर प्रदक्षिणा करते हैं। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं प्रसाद पाते हैं। जिस दिन जात देना हो उस दिन प्रातःकाल वहाँ के पवित्र जलाशय श्री श्याम कुंड में स्नान करने के बाद यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करके घर में शास्त्रीय विधि से गणपति आदि पूजन करके श्री श्याम देव के दर्शन के लिए पूजन आदि के लिए उपयुक्त सामग्री लेकर मंगल गीत गाते हुए गठजोड़ा से मंदिर में जाने की परंपरा है। पूजन भेंट करके प्रार्थना करके नमस्कार करें। जात जो देव यात्रा की सफलता के लिए भागवत जी पर भेंट चढ़ाएं और लाग देकर प्रदक्षिणा करें। स्वयं भी प्रसाद पाएं। सायंकाल भोजन न करें, केवल जल पीकर ही भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में रहें। इस दिन स्कंद पुराणी श्री श्याम देव की कथा सुने। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म करके दर्शन पूजन और प्रार्थना करके तथा प्रसाद लेकर नियम समाप्त करें। राजस्थानी जनों में प्रचलित इस विधि के अतिरिक्त भी भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन से भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों के निवासी श्री श्याम देव की आराधना करते हैं और अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है और हर प्रकार के संकट की निवृत्ति होती है। मनुष्य उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और लक्ष्मी की अटूट कृपा होती है। इस प्रकार से हमारे श्याम प्रभु हैं। शीश के दानी श्री श्याम देव श्री खाटू श्याम बाबा को बारंबार प्रणाम। नीले घोड़े वाले को बारंबार प्रणाम। और इसी प्रकार से आप श्याम बाबा की कथा श्रवण कीजिए और जब भी मौका मिले तो राजस्थान के खाटू ग्राम में श्री श्याम देव के जरूर दर्शन करने पधारें। वीडियो चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैंने शास्त्र सम्मत जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। त्रुटि हो तो उसे श्याम प्रभु क्षमा करें। साथ ही आप अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।